स्टूडेंट एनके शर्मा इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 12th के लिए पार्ट 1 से लेकर 10 यूनिट तक टोटल अप टू डेट किया जाएगा। आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके जो है 10 यूनिट का जो है सो लाभ उठा सकते हैं। इसमें केवल लेक्चर क्लास होगा। नोट्स के लिए जो है सो हमारा बुक मार्केट में उपलब्ध है। लगभग झारखंड के सभी ज़िलों में बुक उपलब्ध है। वहाँ से नोट्स आप इकोनॉमिक्स नोट्स एनके शर्मा करके ले सकते हैं। चलिए 12th के लिए जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के आधार पर हम क्लास आरंभ कर रहे हैं। जो नए स्टूडेंट हैं वो कम से कृपया जो है सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है सो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि नया वीडियो कौन आया है। तो 12th में जो है जैक बोर्ड के आधार पर या सीबीएसई के आधार पर अर्थशास्त्र में 2 पेपर हैं। पेपर 1 जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और पेपर 2 है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और दोनों पेपर में 5-5 यूनिट, मतलब टोटल 10 यूनिट, और हर यूनिट का नंबर भी जो है सो डिवाइड किया हुआ है। तो आज हम फर्स्ट पेपर शुरू करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नहीं खोलो। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यह यूनिट से 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन जो है सो आता है। 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन जो है हर साल पूछता है, जिसमें 1 या 2 ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आज फर्स्ट यूनिट जो है शुरू कर रहे हैं। अगले क्लास में जो है दूसरा यूनिट रहेगा, तीसरा यूनिट, इस तरह पार्ट बाय पार्ट 10 यूनिट तक हम अपलोड करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है समय पर नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावनावर्ग और अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र जैसे बोले कि हम लोग का 2 है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अर्थशास्त्र का आरंभ कहाँ से हुआ। तो अर्थशास्त्र पहले कोई विषय नहीं था। अर्थशास्त्र जो है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के तहत उसका अध्ययन किया जाता था। लेकिन 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ की एक पुस्तक आई, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एडम स्मिथ की पुस्तक है, जो कब आई? 1776 ईस्वी में। इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम, मतलब फर्स्ट टाइम, विस्तृत, मतलब लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर, और साइंटिफिक, वैज्ञानिक, सर्वप्रथम विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन अर्थशास्त्र का प्रस्तुत किया। किसने? एडम स्मिथ ने। जिसके कारण एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, अर्थशास्त्र का जनक। अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमी। फादर ऑफ इकोनॉमी किनको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी पुस्तक 1776 में आई थी, जिनमें इन्होंने सर्वप्रथम, फर्स्ट टाइम,
लार्ज स्केल पर और साइंटिफिक व्यू से इकोनॉमिक्स को जो है डिफाइन किए थे। इन पुस्तक को अगर हम जो है सो तोड़ के देखें तो इस पुस्तक का नाम क्या था? इस पुस्तक का नाम बहुत से बुक में शॉर्ट में आता है वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस। लेकिन अगर पूरा नाम देखेंगे तो वह है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसको देखिए, एन इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना, इनटू के बारे में, के बारे में, द नेचर प्रकृति, एंड और काउजेज उसके कारण, ऑफ वेल्थ धन या संपत्ति, ऑफ नेशंस एक राष्ट्र की, एक राष्ट्र की धन और संपत्ति का कारण और उसकी प्रकृति क्या है। एक राष्ट्र की, मान लीजिए भारत की पास जो धन और संपत्ति है उसका कारण और उसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में जांच पड़ताल करना। किसी देश में धन और संपत्ति कहाँ से आया और उस धन और संपत्ति का कहाँ कहाँ वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसका इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना, ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। इसलिए इस पुस्तक के आधार पर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया और बताया कि अर्थशास्त्र धन या संपत्ति का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन या संपत्ति का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। बाद में जो है एडम स्मिथ के बाद मार्शल, मार्शल की पुस्तक आई और उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 1890 ईस्वी में मार्शल की पुस्तक आई और उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया, मार्शल ने उसकी आलोचना किया। किस आधार पर आलोचना किया? क्योंकि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को केवल धन और संपत्ति के बारे में अध्ययन कराया, बताया कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो केवल धन और संपत्ति का अध्ययन करता है। तो मार्शल ने बोला कि यह जो है एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को, स्कोप को लिमिटेड कर दिया है। अर्थशास्त्र केवल धन और संपत्ति का अध्ययन नहीं करता है। अर्थशास्त्र धन और संपत्ति के साथ साथ मानव के कल्याण, मानव के कल्याण या मानव के कार्यों का अध्ययन करता है। एक मनुष्य क्या करेगा जीवन भर, उसका कल्याण कैसे होगा, जीवन भर वह जो कार्य करेगा उन सभी कार्यों का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। तो वह मानव के कल्याण जहाँ शब्द आ गया तो कल्याण का अर्थ धन भी, सुख, सब कुछ आ गया। तो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का स्कोप विस्तृत हो गया, लार्ज हो गया। तो मानव के कल्याण या मानव के कार्यों से संबंधित परिभाषा किसने दिया? मार्शल ने, जिनकी पुस्तक आई प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बाद में मार्शलियन दृष्टिकोण जो है, मार्शलियन थॉट भी हम लोग को पढ़ना है, जिसमें कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में विस्तृत उल्लेख किया है, जिसके अगले टॉपिक में हम डालेंगे। मार्शल के बाद रॉबिन्सन भी आए और रॉबिन्सन ने भी अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। रॉबिन्सन ने बोला कि अर्थशास्त्र दुर्लभता के बीच चयन का सिद्धांत है। अर्थशास्त्र दुर्लभता के बीच चयन का सिद्धांत है। इनकी भी परिभाषा बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया कि मनुष्य की आवश्यकताएं, ह्यूमन डिजायर, मनुष्य की आवश्यकताएं, ह्यूमन डिजायर जो होती है वह अनलिमिटेड होती है, अनंत होती है। स्वाभाविक है, हम लोग जान भी रहे हैं मनुष्य की आवश्यकताएं का कोई लिमिटेशन नहीं है, अनंत है आवश्यकता।
लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होगा, पूर्ति के साधन क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन कौन है, हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन कौन है, तो मुद्रा है। मुद्रा ही वह साधन है जिससे मनुष्य की आवश्यकताएं पूरा होती है। लेकिन मुद्रा ही क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। सभी के पास, मुकेश अंबानी के पास भी मुद्रा लिमिटेड है, उसको भी और मुद्रा चाहिए। तो मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन इन आवश्यकताओं के जो पूर्ति के साधन है, रिसोर्सेस है, मुद्रा, मनी, वही लिमिटेड है। तो अर्थशास्त्र का जो परिभाषा रॉबिन्सन ने दिया है, इनका परिभाषा दुर्लभता, स्कार्सिटी बेस्ड, दुर्लभता के आधार पर इन्होंने डिफाइन किया कि किस प्रकार जो है मनुष्य दुर्लभ मुद्रा से, सीमित मुद्रा से विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, जिससे उसे अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हो सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। किस आधार पर, लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड डिजायर को किस तरह से फुलफिल करेगा, जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये अर्थशास्त्र डिफाइन करता है। ऐसी परिभाषा किसने दिया, रॉबिन्सन ने। अगले क्लास में जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या, जिससे भी जो है हर साल क्वेश्चन रहता है, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।